हेलो दोस्तों, सैयद स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपने औसत की 5वीं क्लास लेके आ रहे हैं। 2 दिन हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहा था, हमें कहीं जाना था। ज़्यादातर हम सैटरडे संडे ऑफ ही रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है उस दिन। तो आज हम अपनी क्लास आरंभ करते हैं। आज की क्लास आरंभ करने से पहले हम जो विषम संख्या चल रही थी उसके 2 क्वेश्चन रह रहे थे, एक बार हम उन्हें कंप्लीट करा देते हैं, फिर आज की क्लास के क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। तो भाई जो हमारी लास्ट क्लास की उसके 2 क्वेश्चन ये रह रहे थे कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत इसके योग का 1/5 गुना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या आए तो इसको करने का वैसे तरीका थोड़ा लंबा है, लेकिन हम आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। जब भी आपसे कहा जाए कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत इसके योग का 1/5 गुना है, तो बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल संख्याएं कितनी है 5 और छोटी संख्या कितनी है आपकी 1, इसे उसमें से माइनस कर देना। और बताइए विषम संख्याओं में हमेशा गैप कितने का आता है, 2-2 का गैप आता है, तो आप यहाँ पर इसके 2 की गुणा कर देना। तो देखिए भाई 4 × 2, तो भाई आपका आंसर सीधा आ गया 8। आई होप आप समझे होंगे। कुछ नहीं करना, जितनी संख्या दे रखी है और जो सबसे छोटी पूछी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देना, गुणा 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में जो अंतर है वो आपका 8 आ जाएगा। ऐसे ही आपको देखो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/25 गुना है, तो बताओ बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो भाई ये देखो पहला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमने क्या कहा भाई बड़ी संख्या लिखो, उसमें से माइनस कर दो छोटी, छोटी क्या होगी 1। लगातार पूछ रहा है ना, मतलब बड़ी संख्या टोटल 25 है, उसमें से पहली माइनस कर दो। हमने कहा 25 संख्या में से हमने पहली माइनस कर दी और उसकी गुणा कर दो 2 से, तो यहाँ कितना बचा 24 × 2, सीधा आंसर आ जाएगा 48। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितना आएगा 48। मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि पहली संख्या, पहली नहीं लगातार 25 विषम कह रहा है ना, तो 25वीं संख्या लो और पहली संख्या लो, 25 में से -1 करके गुणा कर दो 2, तो आपका पहली संख्या और अंतिम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में जो अंतर है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं संख्या और 5वीं संख्या के बीच का अंतर बताओ। अब हम कहेंगे भाई ये क्या हिसाब है, तो आप 5वीं संख्या लिखना सबसे पहले या 20 करना, माइनस कौन सी, सॉरी सर, सबसे पहले कौन सी संख्या, बड़ी संख्या लिखो 20, और कौन सी पूछ रहा आपसे 5वीं, इन दोनों का अंतर करना और 2 से इसकी भी गुणा कर देना। तो यहाँ आपका कितना बचा 15 गुणा में 2, तो भाई आपका आंसर आ गया 30। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। जब भी आपसे पूछे कि लगातार विषम संख्याओं का औसत 1/5 गुणा या 1/10 गुणा है, तो आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल जितनी संख्या दे रखी है उसमें से 1 घटा देना, अगर पहली और आखिरी संख्या में बड़ी और छोटी संख्या में पूछे, और गुणा 2 कर देना। तो हमने कहा सबसे ज्यादा टोटल संख्या कितनी है 25, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 25वीं और सबसे छोटी होगी पहली, तो हम 25 में से 1 घटा देंगे, आपका आंसर जो आएगा घट के 24 और उसकी गुणा 2 से कर देना। तो पहली संख्या जो होगी विषम और जो अंतिम संख्या होगी तो उसमें जो योग अंतर आएगा वो आएगा 48। ऐसे ही हमने ये करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले देख लेते हैं आज किसके ऊपर है। आज का टॉपिक सम संख्या। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है, n+1। सम संख्या जो 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछे सम संख्याओं का औसत बताओ, तो सम संख्याओं का औसत सिंपल होता है n+1, बस ये आपका औसत होता है। तो n क्या होगा, जो आपसे पूछे कि प्रथम 10, प्रथम 5, प्रथम 6, प्रथम 25, प्रथम 50, प्रथम 55, जो भी पूछे वही होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे लंबा भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो कि उन्होंने कहा प्रथम 55 संख्याओं का औसत बताओ। तो आप सबसे पहले ये करोगे कि भाई पहले हम इसका योग निकाल लें, फिर उसके बाद इसका औसत निकालेंगे। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, हमें पता है सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। n कितना है आपका 55, आप बस 55 में 1 ऐड कर दो, आपका औसत आ जाएगा सीधा 56। नहीं आ रहा तो आप साइड में इससे ट्राई करना, पहले औसत निकालना, वो योग निकालना और फिर उसे औसत निकालना, आंसर आपका यही आ जाएगा।
इसमें फिर आप क्या करोगे, यहाँ योग निकल जाएगा, फिर जितनी संख्या उससे भाग करोगे तो आपका यही फार्मूला बैठेगा। क्यों, संख्या कितनी है n, इस n से ये n कट जाएगा तो आपका जो औसत का फार्मूला बनेगा सम संख्याओं का n+1। तो कुछ नहीं, जब भी के प्रथम n संख्याओं को योग का n+1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब नीचे देखिए पूछ रहा है प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत बताइए। भाई कितनी पूछ रहा है, प्रथम 35, तो हमें क्या पता n कितना है हमारा 35, आप इसमें +1 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 36। तो प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत आपका 36 है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसे हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम उसके लिए आपको क्लासें प्रोवाइड करा सकें। चलिए आज हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सेम विषम वाला तरीका है जो मैंने बताया था। आप एक तरफ लिख लो 5 संख्याएं, उनका औसत कितना दे रखा है 10, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बिग, नहीं छोटी, स्मॉल, और एक निकालनी है बिग। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, टोटल संख्याओं में से एक घटाओ, टोटल संख्याओं में से एक घटाओ तो कितना बचा 4। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे, आपसे बड़ी संख्या पूछे, एक मिनट रुक, आपसे बड़ी संख्या पूछे तो ये जो 4 आया इसे प्लस कर देना औसत में, यहाँ पहले औसत लिख लो, +4 कर दो, और छोटी संख्या पूछे तो -4 कर दो। तो भैया कितना आ गया, बड़ी संख्या तो आपकी आपकी 14 और छोटी संख्या कितनी आ गई 6। बिल्कुल विषम संख्याओं वाला ही चलेगा जो हमने बताया था। कुछ नहीं करना, औसत एक तरफ लिख लेना, इसमें छोटी संख्या में बड़ी संख्या में दोनों में औसत लिख लेना, और जितनी संख्या दे रखी है उसमें से एक घटा देना, जो आंसर आएगा, अगर छोटी पूछ रहा है तो माइनस कर देना औसत में से, अगर बड़ी पूछ रहा है तो औसत में जोड़ देना। आई होप आपको हमारी क्लास जो हम करा रहे हैं, जो हम बेस कॉन्सेप्ट करा रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए आज चलते हैं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ। इसमें दो क्वेश्चन है, हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं पेज को। पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा है, स्मॉल संख्या पूछे या बिग संख्या पूछे, आप औसत को सेम लिख दोगे, 84 है और यहाँ भी 84 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ, तो भाई टोटल जितनी संख्या है आप उसमें से -1 कर दो। -1 करने के बाद आपका कितना बचा 24, 24 बचा। तो भाई ये जो 24 आया इसको आपको क्या करना है, जब छोटी संख्या पूछे तो आप औसत में से घटा दो, बड़ी संख्या पूछे तो औसत में जोड़ दो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 60, 24 और 84 में से 24 गए तो 60 आंसर आएगा छोटी संख्या, और बड़ी संख्या हो जाएगी 24 और 84 108। देखो कितना इजी तरीके से निकल रहा है। अब सेम वही क्वेश्चन है दूसरा, मध्यम के 5 संख्याओं का औसत निकालो। भाई इसका भी कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था कि प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का औसत जो होता है वो सभी संख्याओं के औसत के बराबर होता है। बीच की 5 संख्या के, बीच की 3 संख्या के, तो जो उनका औसत होगा वही सभी संख्याओं का औसत होता है। तो मध्यम के 5 संख्याओं का योग बताओ, तो संख्या कितनी है बीच की 5 और उनका औसत कितना होगा आपका 84। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बात करते हैं, सॉरी भाई ये क्लास ब्लर हो रुक गई थी जिसकी वजह से मैंने सॉल्व करा दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं क्या करना था। हमारा क्वेश्चन था 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ। क्वेश्चन था दूसरा, मध्यम के 5 संख्याओं का योग निकालो। भाई अब आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालने का पता चल गया है। टोटल औसत लिखो छोटी संख्या में, बड़ी संख्या में भी औसत लिखो, फिर टोटल जितने आपको नंबर दे रखे हैं उनमें से एक माइनस करो, जो आंसर आएगा निकल के छोटी संख्या निकालने के लिए औसत में से उसे घटा दो, बड़ी संख्या निकालने के लिए औसत में उसे जोड़ दो। तो भाई हमारी छोटी संख्या जब 84 में से 24 जाएंगे तो 60 आएगा, और बड़ी संख्या में 84 में 24 ऐड कर देंगे तो 108 आएगा। आई होप ये समझ में आए।
ये मैं क्लास बना रहा था, पता नहीं अपना आप रुक गई थी, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया पहले ही। तो ऐसा लग रहा है कि हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, नहीं भाई क्लास रुक गई थी, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। अब मैंने सॉल्व कर दिया, अब दोबारा क्या सॉल्व करता हूँ मैं यही बता देता हूँ। कह रहा है मध्यम के 5 संख्याओं का योग निकालो। अब जैसे मैंने विषम संख्या का बताया था कि जो नंबर, टोटल नंबर अगर विषम में दे रखे हैं, जैसे 2 3 4 5, ये गिनती अगर विषम है तो मिडिल के नंबर जितने भी होंगे, 3 पूछ ले, 5 पूछ ले, 7 पूछ ले, तो उनका औसत और कुल संख्याओं का औसत बराबर होगा। अगर यहाँ से पूछ लेता सेकंड संख्या और सेकंड लास्ट संख्या का औसत, वो भी इसके बराबर होगा। तो भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है, उतना ही है जितना सम टोटल संख्याओं का है। तो हम 5 की गुणा 84 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 420। अगला क्वेश्चन था कि 30 लगातार सम संख्याओं में मध्यम के 2 संख्याओं का औसत 75 है। तो क्वेश्चन पूछा सबसे वो सभी संख्याओं का योग बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है बड़ी और छोटी संख्या बताओ। तो भाई सभी संख्याओं का औसत क्या होता है, कुल संख्या में औसत की गुणा कर दो तो संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब हमें पता है मध्यम मतलब 20 की 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत भी 75 ही होगा। तो टोटल संख्या 75 है, जब हम उसकी गुणा औसत से करेंगे, औसत हमारा कितना है 75, कुल संख्या 30 है और औसत है हमारा 75। जब हमने इनके आपस में गुणा करी तो हमारा कुल योग आ गया 2250। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और सेम ही आपका हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाली। छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखो, स्मॉल और बिग, औसत आपको सेम लिखना है। 75 है तो 75 यहाँ लिखो, 75 यहाँ करो। अब टोटल संख्या कितनी है 30, 30 में से 1 घटाओ, कितना बचा 29। छोटी संख्या पूछे औसत में से घटा दो, बड़ी संख्या पूछे तो औसत में जोड़ दो। तो यहाँ तो आ गया आपका 46 और यहाँ आ गया आपका 104। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमने विषम में भी कराया था। 20 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, अगली 6 संख्या इसमें जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली मतलब 20 से आगे जोड़ दी हमें, 20 से आगे वाली, पहले वाली जोड़नी होती तो हम माइनस कर देते। तो हमें कुछ नहीं करना, जो औसत दे रखा है प्लस का चिन्ह लगा के जितनी संख्या जोड़ रहा है वो संख्या लिख दो, आपका यही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो हम देख लेंगे। करते हैं आज का क्वेश्चन आखिरी। कह रहा है 15 लगातार सम संख्याओं का औसत इसके योग का 1/15 गुना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। भाई जो अभी हमने सबसे पहले जो क्लास शुरू करी थी उसमें जो विषम संख्या का बताया था, सेम उसी तरीके से इस वाले टॉपिक को करना, इस वाले क्वेश्चन को करना है। भाई कितनी संख्याएं टोटल 15, तो 15 संख्याएं, उसमें सबसे छोटी वाली कौन सी होगी, भाई पहली संख्या होगी। इन दोनों को आपस में घटाओ और 2 से गुणा कर दो। तो भाई 15 में से 1 गया, कितना बचा आपका 14 गुणा 2, तो आपका कितना आ गया 28। तो ये जो पहली संख्या है विषम और जो बड़ी संख्या है विषम, उनके बीच जो अंतर आएगा वो आएगा 28 का। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है इस वीडियो बनाने में। कल हम आपको इससे आगे जैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ये निकालना सिखाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ में दिक्कत आती है, मैथ समझने में दिक्कत आती है। हम जो तरीके बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। और DSS भी जो है वो इससे अलग क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यही होता है लेकिन वो घुमा के पूछता है। लेकिन SSC के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, MTS में नॉर्मल आते हैं, CHSL में नॉर्मल आते हैं, लेकिन CGL थोड़ा हाई लेवल है तो उसको भी हम धीरे धीरे आगे इसी में कराएंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।